हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम यानी कि DCECE 2024 के ऊपर। हमने कुछ यहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है 2023 से, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं 2024 में आपका जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बिहार स्टेट के लिए, वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम कब हो सकता है, क्या उसका सिलेबस रह सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करके लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर। आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए जरूरी है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए डियर, अगर हम लोग बात करें यहां पर सबसे पहले, अगर मैं बात करूं यहां पर जो कोर्सेज ये एग्जामिनेशन ऑफर कर रहा है, मतलब अगर सर मैं इस एग्जामिनेशन को देता हूं उसके बाद में कौन कौन से कोर्सेज मुझे ऑफर होने वाले हैं, तो मैं बता देता हूं। एक कोर्स आएगा आपके पास में जिसको आप बोलते हैं पीई। बेसिकली यही आपका पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की बात हो रही है यहां पर। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वाले छात्र है वो आपके पास में इस कोर्सेज को सेलेक्ट करने वाले हैं पीई। क्लियर है? ये आपका DCECE, और जो ब्रैकेट में आप देखते हैं ना 3 कोर्स दिखाई देता है, एक पीई, एक PMM, एक PM। तो अगर आप बात करेंगे इस पीई की, तो इंजीनियरिंग, अगर मैं बात करूं जो अभियांत्रिकी वाले फील्ड में आने वाले हैं बच्चे, वो आपके पास में इस पॉलिटेक्निक पीई वाले कोर्स को सेलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद 2 कोर्स आपको और दिखाई दे रहे हैं। एक आपके पास में ये भी पैरामेडिकल है, ये भी पैरामेडिकल है। PM मतलब पैरामेडिकल आपको ये दिया गया है। लेकिन अगर आप बात करें यहां पर, तो जो पहला कोर्स आपको दिया गया है वो माध्यमिक स्तरीय है, और दूसरा जो कोर्स आपको दिया गया है ये कोर्स आपके पास में इंटरमीडिएट स्तरीय है। मतलब वो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन डियर, अगर मैं बात करूं आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं बेसिकली इस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, जो आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में लेकर जा रहा है पीई, इस कोर्स की अगर हम लोग चर्चा करें तो पीई कैटेगरी की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सर अगर हम लोग बात करें इस पीई कैटेगरी की, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, एलिजिबिलिटी में हमको बोला गया है कि आप 10th क्लास पास आउट होने चाहिए, और उसके बाद में यह भी बोला गया अगर आप 10th क्लास पास आउट नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट एग्जाम आपके पास में होना चाहिए। तो 10th क्लास और इक्विवेलेंट आपको बोला गया है यहां पर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बोला गया है कि सर अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो 2024 में 10th क्लास का एग्जाम दिया है लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं आया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या वो एलिजिबल होगा? ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो मैं बता देता हूं कि वो बच्चा एलिजिबल होगा, लेकिन जब फर्स्ट काउंसलिंग होगा तो उस टाइम पर उसके पास में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर कोई इश्यू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं वो डेफिनेटली इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों को इस फॉर्म को भरना है। तो पहला पॉइंट, अगर क्वालिफिकेशन बेसिस पर मैं बात करूं तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन सर बहुत सी बार रेजिडेंशियल कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है। ये स्लाइड जो हो सकता है ये थोड़ी सी आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो, मैं पढ़ के बता देता हूं कि अगर हम लोग बात करें रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर बोला गया है कि केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारतवर्ष के नागरिक हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हो, इनमें से किसी एक में आने चाहिए। तो वो क्या बोल रहे हैं? जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार के स्थायी मूल निवासी हो। माता पिता पति पत्नी में से कोई भी अगर आपके पास में स्थायी मूल निवासी है बिहार का, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार में शरणार्थी और रेफ्यूजी की कैटेगरी में आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार सरकार के कर्मचारी हो, वो भी चल जाएंगे। जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी है, या फिर बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के उपक्रमों और संस्थानों के कर्मचारी हो, तो बेसिकली इस कैटेगरी में आने वाले। मतलब ओवरऑल अगर आप कहें तो सर बिहार से लिंक होना चाहिए आपका या आपके माता पिता का। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर एज लिमिट, तो अगर मैं बात करूं पीई कैटेगरी के लिए, तो उन बच्चों के लिए किसी तरह की कोई एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। अपर एज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कोई लिमिट नहीं है यहां पर। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि सर क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और किस तरीके का ये एग्जाम रहने वाला है, कितना टाइम रहेगा, पॉजिटिव मतलब एक क्वेश्चन सही होने पर कितने मार्क्स मिलते हैं, क्या नेगेटिव रहेगा, सारी बातें जो आपके दिमाग में आ रही है उन सब पॉइंट्स को अब हम यहां पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट,
बहुत ही समराइज वे में हम लोग इस पूरी कहानी को लेकर आए ताकि कम समय में मैक्सिमम चीजें आपको मिल सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर जो एग्जाम का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्लियरली मैंने बता दिया ऑफलाइन मोड होगा और ओएमआर बेस्ड होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। क्लियर है, आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। पेपर जो रहेगा सर वो हिंदी में रहेगा कि इंग्लिश में रहेगा, दोनों लैंग्वेज आपको वहां पर दिखाई देगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा आपको 2 hours 15 minutes। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें टोटल क्वेश्चंस, देखिए जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के अंदर आपका फिजिक्स यानी भौतिकी, मैथ्स यानी कि गणित और केमिस्ट्री अगर हम लोग बात करें यानी कि रसायन विज्ञान, तो ये 3 सब्जेक्ट यहां पर आने वाले हैं। अभी इस वीडियो को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर नहीं चलेंगे, अदरवाइज ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इतना हम सभी बच्चे समझते हैं। तो सर अगर फिजिक्स की मैं बात करूंगा तो यहां पर 30 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स से आने वाले हैं और 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आने वाले हैं। तो जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे बेटा आपके पास में 90 क्वेश्चंस। तो मैंने यहां पर बता दिया कि टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पास में 90 क्वेश्चंस आएंगे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर कितने मार्क्स के होंगे? हर एक क्वेश्चन जो होता है बेटा वो 5 नंबर का होता है, तो यानी 150 नंबर का फिजिक्स होगा, 150 नंबर का मैथ्स होगा और 150 नंबर का ही आपके पास में क्या आएगा बेटा? केमिस्ट्री आएगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो सर यहां पर जो टोटल मार्क्स आने वाले हैं वो 450 नंबर का आपके पास में टोटल मार्क्स रहने वाला है। तो टोटल मार्क्स कितना है बेटा? 450 नंबर। और अगर मैं बात करूं यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल, तो वो 90 यानी 90 टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, +5। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसका मतलब आपको वहां पर किसी तरह की नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सी बार एमसीक्यू पेपर जो होता है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, पर यहां पर किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब पेपर यदि हम अटेम्प्ट करने जाएं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या सर शुरू से ही मैं मार्क करता जाऊं? नहीं, आपको इस चीज को देखना है, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको सॉल्व कर लीजिए, जो नहीं आता है उसका भी आंसर तो मार्क करना है। बहुत सी बार बच्चा ये सोचता है पहले जो आता है सर उसको मार्क कर देता हूं, फिर उसके बाद जो नहीं आता उसको मार्क करूंगा। 2 बार में पेपर अटेम्प्ट मत कीजिए आप आराम से आता है सर क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, नहीं आता है तो जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन लगता है आपको उसके साथ आगे बढ़ जाइए, वापस आने की सोचिए मत आप। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब पेपर तो पूरा का पूरा हमें अटेम्प्ट करना ही है। तो मेरे ख्याल से ये बात भी सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहां पर अगर मैं बात करूं फिजिक्स सिलेबस, यहां पर थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी आपके पास में अवेलेबल है ये, लेकिन अगर हम लोग अभी बात करें तो मैंने एक ही लैंग्वेज में लिया है ताकि वीडियो जो है थोड़ा सा समराइज हो और कम समय में आपको मैक्सिमम चीजें मिल जाए। तो सर अगर मैं फिजिक्स के सिलेबस की बात करूं तो देखिए यहां पर लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, यूनिट एंड डायमेंशंस, स्केल एंड मेजरमेंट्स, स्केल्स एंड वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल, फ्रिक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्लूइड, हीट। देखिए यहां पर अगर आप बात करेंगे तो फिजिक्स का जो दूसरा पार्ट है, लाइक ऊपर तो आपने देख ही लिया, अभी ये मॉडर्न फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी इसके अंदर दिया गया है। किसी और वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस पर्टिकुलर पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पर्टिकुलर पार्ट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स के ऊपर, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो देखिए यहां पर बोला गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, इंडक्शन, sequencing and series, algebra, permutation, combination, binomial theorem, determinant and their properties, matrix algebra, complex number, trigonometry, trigonometrical ratio और compound angles, properties of triangle, logarithmic, solution of triangles and general value। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल। अब देखिए यहां पर बोला गया अप टू इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल तक आपको जाना है और 3D भी बोला गया है स्ट्रेट लाइन तक। तो इस पूरे सिलेबस को यदि आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ 10th का सिलेबस नहीं है, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड किया गया है। तो यहां पर कभी कभार बच्चा ऐसा सोचता है कि सर सिर्फ 10th पढ़ लूंगा तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। नहीं, कुछ चीजें आगे एक्सटेंड की गई है, उनको भी आपको पढ़कर जाने की जरूरत है। सर अगर मैं बात करूं कि कितने मार्क्स मुझे लाने होंगे जिससे मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो यहां गेम बेटा क्वालिफाई करने का नहीं है, यहां पर गेम है कौन सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा। क्योंकि क्वालिफाई तो ऑलमोस्ट बच्चा करेगा ही करेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा, जो जितने अच्छे मार्क्स लेकर आएगा वो उतने अच्छे कॉलेज में पहुंचने वाला है। हमारा टारगेट रहता है कि एक बच्चा जो पॉलिटेक्निक करना चाह रहा है उसको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके, इसलिए जो
इजी प्रैप एप्लीकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके ऊपर आप जिस कोर्स को देखेंगे, उस कोर्स को जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा किस क्वालिटी का कंटेंट वहां पर पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो चीजें होती है 10th से भी आगे की कहानी, वो भी सारी की सारी वहां पर कवर करवाई जाती है। चलिए उसके ऊपर अभी हम लास्ट में चर्चा भी कर लेंगे। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे तो आपको दिया गया है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन। ये पार्ट के बाद में थोड़ा सा और पार्ट यहां पर दिया गया केमिस्ट्री का, वो भी जरा देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो कुछ और टॉपिक भी है यहाँ पर, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर्न्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये वो पोर्शन है बच्चे जो आपको एक्चुअल में केमिस्ट्री के अंदर दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं, सिलेबस बहुत सारा है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए आखिरी में उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक बार के लिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। अब बात यह आती है कि सर किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किससे कम क्वेश्चन आते हैं, उसको एक सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन उसके बाद जरूरी आता है कि सर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो हमने 2023 को रेफरेंस लिया है और उस रेफरेंस के बेसिस पर यहां पर कुछ डेट्स मैंने आपके सामने रखी है। अगर मैं उन डेट्स की चर्चा करूं तो आप देख सकते हैं कि सर 2023 में जो कंप्लीट कहानी है वो किस तरीके से चली थी। तो मैंने कहा सर 2023 की अगर मैं चर्चा करूं यहां पर, तो 2023 के अंदर ये पूरी पिक्चर जो है 22 अप्रैल को आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे 22 अप्रैल से। उसके बाद में ये 16 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म चले थे। ये बोल रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 16 अप्रैल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ ही दिन के अंदर आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला, विद इन अ वीक नोटिफिकेशन आने वाला है। और नोटिफिकेशन आने के बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ जाएगी। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको लगभग यहां पर 20 से 25 दिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए मिलते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो यह भी दिया गया है कि जो लास्ट डेट है पेमेंट की वो आपके पास में नेट बैंकिंग से 17 मई तक आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इससे अभी हमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। एडिटिंग के लिए विंडो दी गई थी लास्ट टाइम पर 18 से 20 सॉरी, इसमें भी हमें इंटरेस्ट नहीं है। प्रपोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपके पास में पीई की डेट रही थी और ये आपके पास में पीएम और पीएमएम की डेट रही थी। अगर मैं बात करूं सर, जो मजेदार चीज है, ये पीई का पेपर हमेशा सैटरडे को होता है, शनिवार के दिन, और ये जो पेपर होता है ये हमेशा संडे के दिन होता है। अगर ये संडे के दिन है और ये सैटरडे के दिन होता है तो कंपैरेटिवली जब मैं इसको 2024 से कंपेयर कर रहा हूं तो लगभग इस जोन के अंदर आपको 22 को फिर से क्या मिल रहा है बेटा, सैटरडे मिल रहा है। और लगभग आपका पेपर लास्ट वीक ऑफ जून के आसपास रहता है। तो हमें लगता है कि या तो वो 22 ऑफ जून को रहेगा या फिर वो 29 ऑफ जून को रहेगा। क्लियर है? तो लगभग अगर आप आज से इस कहानी को देखना चाहें तो आपके पास में 24 डेज तो अप्रैल में बचे हैं, 30 दिन लगभग आपके पास में मई में है, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जून में भी 20 से 25 दिन है। अगर आप ओवरऑल देखें तो लगभग 75 डेज का कंप्लीट कहानी, 75 डेज अगर हम ना भी कहें तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 24 तो ये हो गए, 30 वो हो गए आपके पास में, और 15-20 दिन वहां से ले लो। लगभग 60 से 70 दिन का गेम है जिसमें आपको पूरी शिद्दत से लग जाना है कि सर मैक्सिमाइज मुझे अपने मार्क्स को करना है, मैक्सिमम सिलेबस को कवर करना है, साथ के साथ मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। तब जाके आप इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं बेटा, क्रैक कर सकते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब बातों को बच्चे ध्यान में रखते हुए इजी प्रेप जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट से बेस्ट बैच हमेशा लेकर आता है, इस बार बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी जबरदस्त बैच लेकर आया है। और इस बैच की अगर मैं खास बात आपको बताऊं तो पूरा का पूरा मॉड्यूल जो होगा आपको वो बेटा बिल्कुल लाइव करवाया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं किसी भी रिकॉर्डिंग को अगर आप देखेंगे जो पता नहीं कब की हुई है, उस रिकॉर्डिंग को देखकर जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ आपको आती है उससे कहीं बेहतर आपके पास में इस लाइव कोर्स के अंदर आपको चीजें समझ में आने वाली है। और ये डेडिकेटेड बिहार के लिए ही कोर्स है, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये डेडिकेटेड कोर्स है जो लाइव होने वाला है पूरा, जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी आपको समझाई जाएगी और उसके साथ साथ जो 5000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहां पर करवाए जाएंगे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो सर जो भी आपको लाइव पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। आप इन क्लासेस को अपने मोबाइल में और लैपटॉप दोनों में एक्सेस कर सकते हैं और 24 आवर्स आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 399 रुपीज में दी जा रही है। एक्चुअल कोर्स जो है वो आपके पास में 999 रुपए का है। तो शुरुआती कुछ बच्चों की अगर हम लोग बात करें तो उनको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज में ये पूरा कोर्स दिया जा रहा है। और ये जो कोर्स है कब स्टार्ट होने वाला है सर? ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 10th अप्रैल से। 10th अप्रैल से कंप्लीट कोर्स चालू हो रहा है। तो आप सभी बच्चों को इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में स्टोर पर जाकर आप सर्च करेंगे वहां पर बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम DCC 2024, तो ऐसा एक बैनर मिलेगा। उस कोर्स को आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आती है, आपको लगता है कि नहीं सर हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में आती है तो आप 7014639318 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी और आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उसको सॉल्व करने वाली है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है किसी भी बच्चे को उसमें कोई समस्या, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपको चाहिए हैं वो इसी इजी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बने रहिए इजी प्रेप पर।